सभी 12th क्लास के बच्चों को स्वर्णिम सफलता पर हार्दिक बधाई। मैं कुसुम श्रीवास्तव केंद्रीय विद्यालय में पिछले 35 वर्षों से आपके बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हूँ। और जब भी ये मौका आता है कि बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षा फल डिक्लेयर होता है, घोषित होता है, तो मैं एक शिक्षिका से न जाने का विद्यार्थी बन जाती हूँ, पता भी नहीं चलता। मुझे याद आता है, साल भर तो हम अपने इन बच्चों को तैयार करते एक अध्यापिका की तरह से, हमेशा मोटिवेट करना, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ डांटना, जो भी तरीका होता है हम भी इस बात पर फोकस्ड रहते हैं कि बच्चे अच्छे से अच्छा करें। और अच्छे से अच्छा करने में हमारा भी कसौटी वही होती है कि बच्चों के मार्क्स अच्छे आने चाहिए। लेकिन जब ये रिज़ल्ट जिस दिन घोषित होता है, उस दिन मैं अध्यापिका से सचमुच एक विद्यार्थी बन जाती हूँ। मुझे अपना वो दिन याद आता है जब इस तरह से हम अपने परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा किया करते थे, और रिज़ल्ट अगर अपनी मेहनत के हिसाब से, अपनी अपेक्षा के हिसाब से आया तो बहुत अच्छा। क्योंकि अच्छा इस सेंस में कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो हर किसी का प्रश्न होता है, क्या रहा रिज़ल्ट। और उस समय एक छात्र जो अनुभव करता है, वो उन छात्रों से जो परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेकर पास हुए होते हैं, उनके मुकाबले उन विद्यार्थियों को जो परीक्षा में थोड़ा कम अंक लेके पास हुए होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बच्चों, आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अंक सफलता के द्योतक नहीं है, बल्कि सफलता के लिए ना जाने आज कितने रास्ते हैं। आप सिर्फ अपनी मार्कशीट में इंगित होने वाले इन अंकों से नहीं पहचाने जाते हैं। आज आपकी पहचान बनाती है आपका अपना व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व में शामिल है आपका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, आपका लीडरशिप, आपका कॉन्फिडेंस, परिस्थितियों का मुकाबला करने की हिम्मत। ये कुछ वो गुण हैं जो सच में आपकी व्यक्तित्व का हिस्सा है, और यही व्यक्तित्व सफलता की सीढ़ियाँ निश्चित करता है। तो आज मैं अपने उन बच्चों को जिन्होंने अपेक्षित सफलता हासिल की है, उनको उनकी उस स्वर्णिम सफलता पर सच में हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि उनका रास्ता इसी तरह से ईश्वर नित नए उपलब्धियों के साथ खोले। लेकिन आज मेरा मुख्य विषय अपने उन विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है जिन्होंने किसी कारणवश सफलता उस स्तर से प्राप्त नहीं की है जिस स्तर से वो अनुमान लगाकर बैठे थे। उन्होंने मेहनत की थी, हमारे अभिभावकों की, हमारे टीचर्स की, हमारे समाज की, आसपास के दायरे की उनसे उम्मीद थी। उतने अंक अगर नहीं आए हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मात्र ये अंक आपकी सफलता का प्रमाण नहीं है। आपकी सफलता आपके व्यक्तित्व से है। तो बच्चों, मैं अपने उन बच्चों से कहना चाहूँगी कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में न जाने कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, और कभी हम असफल कभी सफल। ये ज़िंदगी का फंडा है जो हर कोई, चाहे वो मेरे माता पिता थे, चाहे मैं माता पिता हूँ, सब इससे गुजरते हैं। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आप लोग जिस परिवेश में पल बढ़ रहे हैं, उस परिवेश में न जाने कितनी उपलब्धियों के रास्ते खुले हुए हैं। सिर्फ अंक महत्वपूर्ण नहीं है, अंकों के साथ साथ पर्सनैलिटी के बहुत से ऐसे आयाम हैं जिन्हें अगर आप विकसित कर दें तो वास्तव में आप समाज के सबसे ऊंचे पद तक, सबसे ऊंचे स्तर तक भी पहुंच सकते हैं। तो बच्चों, निराश नहीं होना है। अपने बच्चों को मैं कहना चाहूँगी कि सच में वो कम अंक लेने वाला लेकिन ज़्यादा अंक लेने वाला, दोनों ही बच्चे देश की अमूल्य धरोहर है, देश के भावी कर्णधार हैं। कहना चाहूँगी अपने बच्चों से
कि तुम भविष्य निधि भारत माँ की हो, जननी की स्वर्णिम आशा। भटक न जाना पावन पद से, हो जनगण मन की अभिलाषा। रूप गंध गुण संचित कर लो, रूप गंध गुण संचित कर लो। संचित करो अमीय गुण चंदन, जब मधुमास पुकारे भर दो, सौरभ से धरती का नंदन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे बच्चे मेरी इस बात से लाभान्वित होंगे, किसी तरह की निराशा को अपने पास फटकने नहीं देंगे, क्योंकि ज़िंदगी में कोई सफलता या असफलता आखिरी नहीं होती। हमेशा एक मंजिल के बाद फिर कई रास्ते खुलते हैं। धन्यवाद बच्चों।